अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एलिवेटर के सेफ्टी कंपोनेंट। एलिवेटर के सेफ्टी कंपोनेंट से मुंसलिक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें एलिवेटर के डोर इंटरलॉक के बारे में बताया था, और इस वीडियो में आपको मैं प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर जो कार के साथ लगा होता है उसको एक्सप्लेन करूंगा, और इसका वर्किंग मैकेनिज़्म क्या है और ये क्यों लगाया जाता है और ये किस तरह काम करता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर की जो एलिवेटर के साथ माउंट होता है। आपने अगर एलिवेटर का काम कर रहे होंगे तो ये देखा होगा इस तरह का फ्रेम जो एलिवेटर के कार के नीचे लगा होता है, और उस एलिवेटर के कार के जो नीचे वाला फ्रेम है उसके राइट साइड या लेफ़्ट साइड या दोनों तरफ ये प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर लगा होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है और ये क्यों लगा होता है? जब भी हमारी कार की स्पीड नीचे की तरफ वो बढ़ जाएगी, वो किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि जब भी एलिवेटर जो है उसकी कार एक स्पीड पे चल रही होती है, उसकी एक स्पीड फिक्स होती है, तो उस स्पीड पे नीचे की तरफ अगर मूव होगी, वो चल रही होगी और उसकी स्पीड किसी भी रीज़न की वजह से वो स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि सपोज़ करते हैं हमारी कार की स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकंड है या 2.5 मीटर है या 2 मीटर है, कोई भी एक फ़िक्स स्पीड है, उस स्पीड से जो रफ्तार है हमारी कार की, एलिवेटर की कार की, तो वो बढ़ जाएगी। तो उस टाइम फिर क्या होगा कि ये जो हमारा प्रोग्रेसिव ये सेफ्टी गियर है वो ग्रिप कर देगा। इसके ये जाज बने होते हैं, जैसे इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसके बीच में जो है गाइड रेल होती है। तो गाइड रेल जैसे कार के लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दोनों तरफ गाइड रेल होती है जिस पे ये कार मूव कर रही होती है। तो इसके जाज है वो आपस में मिल जाएंगे तो गाइड रेल को पकड़ लेंगे। इसके बीच में गाइड रेल चल रही है और लेफ़्ट राइट साइड पे ये जो गियर इसका जो मैकेनिज़्म है वो उसको पकड़ लेगा। तो इस तरह से अगर किसी भी रीज़न की वजह से हमारी एलिवेटर की कार की स्पीड बढ़ जाती है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो गियर जो है ग्रिप कर देंगे गाइड रेल को और स्टॉप कर देंगे कार के चलने को या कार को रोक लेंगे। वो कोई भी रीज़न हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कार के हमारे रस्से या स्लिंग्स टूट गई है या कोई और मसला हो गया है या कोई और डैमेज होगी, कोई भी रीज़न है, किसी भी रीज़न की वजह से स्पीड कार की बढ़ जाती है, तो ये हमारा ये जो सेफ्टी गियर है जिसे हमें प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर बोलते हैं वो लग जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और इसकी जो गाइड रेल है उसको ये पकड़ लेता है और नीचे की तरफ कार को जाने नहीं देता, वहाँ पर रोक देता है, स्टॉप कर देता है। उसके बाद दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये है तो जब भी ये प्रोग्रेसिव हमारा सेफ्टी गियर वो अफेक्ट होगा, वो डैमेज करेगा कुछ चीज़ों को। कौन सी चीज़ों को? क्योंकि जैसे कार हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, और ज़ाहिर कार अगर ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड जो है तो वो फिक्स ही स्पीड होगी, और नीचे आएगी तो फिर वो कोई चीज़ डैमेज हो गई है, टूट गई है या कार नीचे गिर रही है, तभी उसकी जो लिमिट की स्पीड है उससे बढ़ जाएगी। तो नीचे की तरफ में स्पीड जब बढ़ जाएगी तो वो ये ब्रेक हमारी लग जाती है, जिसे हम सेफ्टी गियर बोलते हैं, उसकी ब्रेक लग जाती है या प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर बोलते हैं। तो वो ब्रेक लग जाती है क्योंकि वो ब्रेक रेंडमली एकदम से उसको ग्रिप कर देती है, तो वो झटका लगता है, उस वजह से कुछ चीज़ें ब्रेक होने का एक्शन होता है, जैसे गाइड रेल है। तो अगर आपने कभी भी इस गियर को एक्टिवेट करके देखा होगा, गाइड रेल में भी निशान आ जाते, वो डैमेज भी हो सकती है क्योंकि एक सडनली फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, और उसकी वजह से तो जो दूसरे लिमिट फोर्सेस भी होते हैं जैसे कार काउंटर वेट है या और कार का वेट है वो अनबैलेंस भी हो जाते हैं, उसके वैल्यू जो हमने बैलेंसिंग की होती है वो आउट भी हो जाते हैं, फिर उसको रीसेट करना पड़ता है। और तीसरी यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है, जो ये सेफ्टी गियर जो माउंटेड होता है वो लोअर पार्ट कार के होता है, वो स्लिंग के साथ होता है। जैसे ये प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर है, इसके ऊपर ये कार होगी और ये नीचे कार का फ्रेम है, उसके नीचे वाला हिस्सा है जो कार का, जिसके कार उसे बोलते हैं जिसके अंदर लोग होते हैं, वो नीचे ऊपर लिफ्ट की तरफ लिफ्ट के अंदर सवार होकर वो मूव करते हैं किसी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक। तो उसके नीचे ये जो सेफ्टी गियर नीचे वाले हिस्से में लगा होता है वो लेफ़्ट साइड में भी नीचे वाले पार्ट में कार के लगा होता है, राइट साइड में भी या दोनों तरफ लगा होता है लिंक्स के ज़रिए। जैसे ये लिंक्स जैसे ये नज़र आ रही हैं और स्लिंग्स होती हैं, वायर रोप होती है, उनके साथ ये इंटीग्रेट होता है और ये एक मैकेनिज़्म इसका बना होता है और उस मैकेनिज़्म के तरफ वो किस तरह एक्टिवेट होती है और उसको एक्टिवेट जो इसको करवाने का काम कर रहा होता है वो स्पीड गवर्नर होता है,
जो स्पीड गवर्नर हमारा ख़ास करके जहाँ पर लिफ्ट की मशीन लगती है, लिफ्ट का मोटर है या मशीन है जहाँ लगेगी वहाँ पर स्पीड गवर्नर लगा होता है। वो स्पीड गवर्नर जैसे स्पीड हमारी कार की बढ़ जाती है तो वो सिग्नल इसको वो एक्टिवेट हो जाता है और इसकी जो सीलिंग है, रस्सी है, वो खिंच जाती है, जो सेफ्टी गियर की ब्रेक है वो लग जाती है। इस तरह से किसी भी एक्सीडेंट होने से हम बच जाते हैं। दोस्तों, अगर सिंपल लफ्ज़ों में हम ये बोलें तो प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर क्या है, तो प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर जो एलिवेटर कार है उसके बॉटम में लगा होता है और कभी भी जो हमारी एलिवेटर की कार है उसकी स्पीड बढ़ जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर वो ब्रेक एक्टिवेट हो जाती है। वो ब्रेक किस तरह से एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि हमारी कार जो है गाइड रेल के ऊपर चल रही होती है और उसमें इस तरह के ये जाज बने होते हैं तो गाइड रेल को वो ग्रिप कर देते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड ओवर हो जाती है। क्योंकि हर एलिवेटर की एक फ़िक्स स्पीड होती है, उस स्पीड पे चल रही होती है। जैसे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी उस लिमिट से, क्योंकि वो एक लिमिट फ़िक्स होती है, वो इंडिकेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नर देता है जो मशीन रूम के साथ लगा होता है, और गवर्नर के साथ हमारी स्लिंग रोप्स चल रही होती है और इसका मैकेनिज़्म बना हुआ होता है। जैसे ही स्पीड हमारी बढ़ जाएगी तो ये ब्रेक एक्टिवेट हो जाएगी, तो प्रोग्रेसिव जो सेफ्टी गियर है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये कार के बॉटम में लगता है, वो बॉटम में लेफ़्ट राइट दोनों गाइड रेल में लगता है। और जैसे खुदा न खास्ता रोप डैमेज टूट जाती है या कोई भी सबब हो जाता है तो वो हमारी ये सेफ्टी एक्टिवेट हो जाए और किसी भी नुकसान से हम बच सकें। दोस्तों, ये प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर में एक सेफ्टी मैकेनिज़्म होता है जिसकी मदद से हमारी जो ये सेफ्टी गियर एक्टिवेट होता है। वो मैकेनिज़्म किस तरह से होता है, जैसे सेफ्टी गियर और ब्रेकिंग डिवाइस से आपस में ये एक्टिवेट हो जाते हैं, सेफ्टी गियर और ब्रेकिंग डिवाइस। और वो किससे होते हैं, वो लिंकेज के ज़रिए से होते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ आपस में ये लिंक्स बनी हुई हैं और ये लिंक्स का ये एक शेयरिंग मैकेनिज़्म है। इस मैकेनिज़्म की वजह से हमारा जो सेफ्टी गियर एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा सेफ्टी गियर एक्टिवेट हो गया है तो फिर हम इस ब्रेक को हमें रिलीज़ भी करना है, तो वो रिलीज़ हमारी जो है रिलीजिंग का एक लीवर होता है। जैसे ये 2 नंबर जो रिलीजिंग का लीवर है, तो मुख्तलिफ एलिवेटर में मुख्तलिफ किस्म का ये मैकेनिज़्म होता है। तो क्योंकि हमें ब्रेक लग गई है, कार रुक गई है, अभी कार को दोबारा हमें चलाना, अब ये ब्रेक को रिलीज़ करना है, तो ये हमारा नंबर 2 पे ब्रेकिंग रिलीज लीवर लगा हुआ है। वो डिपेंड करता है वो फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे या राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, वो लिफ्ट टू लिफ्ट डिपेंड वेरी करता है। तो वो कहाँ पर लगा हुआ है उसके हिसाब से आपको लिफ्ट को रिलीज़ करना है और नॉर्मल पोजीशन में लाना है और उसको चेक करना है। दोस्तों, हमें पता कैसे चले कि ये इसकी ओवर स्पीड हो गई है, तो गवर्नर का ऐसे मैकेनिज़्म या सेटिंग हुई होती है, उसमें मेंशन हुआ होता है। तो जो इसकी एलिवेटर डिज़ाइन है उसकी स्पीड ये फ़िक्स है और उसकी स्पीड से इतना % ज़्यादा हो जाए तो फिर ये गवर्नर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही स्पीड उसकी कार की ओवर हो जाती है लिमिट से, तो वो जो गवर्नर है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो लिंक्स जो स्लिंग्स होती है वो खींचती है। तो ये जो कार के साथ जो इसका मैकेनिज़्म जो सिस्टम लगा होता है, तो उस स्लिंग के खींचने की वजह से जो लिंक्स है वो एक्टिवेट हो जाती है और गियर का जो नीचे हमारा सेफ्टी गियर, प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर है, वो भी खिंच जाता है और वो आपस में इस तरह से मैकेनिज़्म हो जाता है, तो वो ब्रेक हमारी लग जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम ऑपरेशन जो सेफ्टी मैकेनिज़्म है प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर की उसको समझेंगे। जैसे आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव हमारा सेफ्टी गियर है और ये उसका ऊपर मैकेनिज़्म है और उसके टॉप पे जो मशीन रूम पे हमारा गवर्नर लगा होता है उसकी रोप नीचे आ रही होती है, वो इसके साथ इंटरलिंक हो रही होती है। जब भी हमारी ओवर स्पीड जो लिफ्ट की हो जाएगी तो फिर ये जो रोप है, रस्सी है, वो खिंच जाएगी और उसके खींचने की वजह से एक शेयर जो है, क्योंकि लिंक्स आपस में शेयरिंग लिंक्स होती हैं, वो मैकेनिज़्म जो बना होता है वो खिंच जाते हैं, लिंक खिंच जाती है। तो फिर इसके जो ये जहाज़ हैं गियरिंग मैकेनिज़्म के, क्योंकि ये बीच में हमारी जो ये आपको नज़र आ रही है गाइड रेल है, गाइड रेल है और गाइड रेल के ये दोनों तरफ इसके जहाज़ हैं जिसके ये खुले होते हैं नॉर्मल पोजीशन में। जब ये लिंक्स आपस में खिंच जाती है तो फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये जो दोनों जहाज़ हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं और ये गाइड रेल को ये पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो इसकी स्ट्रिप्स हैं या जिसे हम स्ट्रिप्स कहते हैं या लिंक्स कहते हैं, वो आपस में खिंच जाते हैं और ये फिर इसको हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ खींचेगी, जो रोप है इसकी खिंच जाएगी, तो ये दोनों मिल जाएंगे और इस तरह से इसकी ये ब्रेक लग जाती है। तो यहाँ पर ये समझते हैं, तो ये जो यहाँ पर बता रहा है ये सेफ्टी जो लीवर है वो खिंच जाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। और जो लीवर की मूवमेंट होती है
तो उसकी वजह से शेयरिंग मैकेनिज़्म की वजह से ये राकर को वो एक्टिवेट करा देता है, जो ये इसकी पट्टियाँ हैं, जो ये मैकेनिज़्म है। तो उस वजह से ये ग्रिप लग जाती है और प्रोग्रेसिव जो सेफ्टी गियर है या ब्रेकिंग डिवाइस है वो लिंकों की वजह से सेफ्टी गियर जो रिलीज़ हो जाता है और वो अपनी पोजीशन में आ जाता है। उसकी वजह से जो ये जहाज़ उसके बॉडी है वो उसको पकड़ लेते हैं और उसमें एक स्प्रिंग का मैकेनिज़्म या असेंबली लगी होती है और सेफ्टी गियर जो है असेंबली जो है वो अरेंज इस तरह से होती है कि वो शेयरिंग मैकेनिज़्म की वजह से प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर वो एक्टिवेट हो जाता है, ब्रेक लग जाती है और इस तरह से ये सिस्टम जो है वो ऑपरेशन करता है, वर्क करता है। प्रोग्रेसिव जो सेफ्टी गियर है उसकी एक्टिवेशन जो ऑपरेशन किस तरह होती है, वर्क किस तरह कर रहा होता है कि जैसे हमारी गाइड रेल है, सपोज करें ये हमारी गाइड रेल है जिस पे कार मूव कर रही होती है गाइड रेल पे, तो वहाँ पर गाइड रेल के कार के नीचे जहाज़ बने होते हैं इस तरह से, जैसे ये मेरा हाथ है तो ये दोनों तरफ से जहाज़ बन रहे होते हैं। उसकी स्पीड जैसे बढ़ जाती है तो फिर गाइड रेल को ये पकड़ लेती है इस तरह। तो उसमें ये इसके मैकेनिज़्म बना होता है जो गवर्नर के साथ वो फिक्स होता है। जैसे ये गाइड रेल अगर उस पर ये कार ऊपर चल रही है और गाइड रेल पे और उसको ये ग्रिप कर देता है, पकड़ लेता है और गाइड रेल पे भी जब भी ब्रेक लगेगी तो उसके निशान आ जाते हैं। तो वो जो इसकी ओवर स्पीड है वो गवर्नर बताता है और उसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि तो इसकी ओवर स्पीड हो गई है। दोस्तों अभी कार जो हमारी है उसको ब्रेक लग गई है और वो ब्रेक को हमें रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए यहाँ पर ये बता रहा है जो प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर है या ब्रेकिंग डिवाइस है, प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर तो ये वाला प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर और ब्रेकिंग डिवाइस जो ये इसका मैकेनिज़्म है, जो इसमें डिवाइस लगी होती है उसको ब्रेकिंग डिवाइस, क्योंकि ये सारा मिलकर आपस में ये प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर को एक्टिवेट करवाता है। जो अभी हमें रीसेट करना है इसको, तो रीसेट करने के लिए जो कार की मोशन है या कार को आप मूव कराते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के कराते हैं वो सेफ्टी गियर ऑपरेट करने के लिए। जैसे हमारा सेफ्टी गियर ऑपरेट तभी होता है क्योंकि इसमें ये लिंक्स ऊपर की तरफ खींचती हैं तो इसके आपस में ये जाल जो है मिल जाते हैं। तो कार को हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में करवाना है, मूव करवाना है, जैसे ये सेफ्टी ये रिलीज़ भी हो जाए। तो वो कार को मूव इलेक्ट्रिकल रिकॉल मूड से करा सकते हैं अगर ज़रूरी हो, या उसको रिलीज़ कार को करेंगे उसकी जो इंगेजमेंट पोजीशन है जो नीचे लीवर का आपको ऑलरेडी मैंने बताया तो उसकी मदद से करेंगे, या ऊपर जो इलेक्ट्रिकल रिकॉल मूड की मदद से भी इसको हम करवा सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेफ्टी स्विच। जो ये ब्रेकिंग जो डिवाइस हमारी लगी होती है तो उसमें ये सेफ्टी स्विच लगा होता है। जैसे ये ब्रेकिंग डिवाइस है उसके साथ ये सेफ्टी ये स्विच लगा होता है। तो इस सेफ्टी स्विच जो बॉटम में लगा होता है तो उसका फंक्शन क्या है, जो गियर सेफ्टी गियर के साथ लगा होता है, जैसे प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर बोलते हैं। ये स्विच इस वजह से लगा होता है जैसे इसकी गवर्नर ने हमें बता दिया कि इसकी स्पीड ज़्यादा है या बढ़ गई है और ये सेफ्टी प्रोग्रेसिव गियर एक्टिवेट हो गया है। उस सूरत में जो ये स्विच है तो वो क्या करता है कि जो पावर सप्लाई एलिवेटर का उसको ऑफ़ करवा देता है, क्योंकि इसका जो लिंक या मैकेनिज़्म इसके साथ इंटरलिंक होता है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सेफ्टी जो स्विच है वो माउंट होता है बॉटम ट्रांसम के, इसके नीचे आता है जो गियर हमारा सेफ्टी लगा हुआ है। तो ये स्विच ऑपरेट होगा जब इसकी मूवमेंट जो सेफ्टी गियर जो इसके लीवर अप और डाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन के हिसाब से होते हैं और कार ट्रेवल करती है ओवर स्पीड पे। तो क्योंकि ये आपस में लिंक्स इसके मिले होते हैं और ये एक्टिवेट हो जाता है और स्विच इंटरप्ट करता है सेफ्टी सर्किट को और मशीन ड्राइव को, जो एलिवेटर की जो मशीन है उसको वो ऑफ़ करवा देता है। दोस्तों ये एलिवेटर का जो 9th पार्ट है इसमें 10th पार्ट भी आएगा, 11 भी, क्योंकि ये एक फ्री कोर्स आपके लिए मैंने बनाया है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो है मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल की है। तो थ्योरेटिकल इसको पढ़ना और एक्सप्लेन करना ये, मगर मैं भी बहुत सी चीज़ें समझ रहा हूँ, मुझे भी नहीं आ रही क्योंकि चीज़ें डिटेल में। तो इस तरह से आपको भी फ़ायदा हो रहा है, मुझे भी फ़ायदा हो रहा है। बहरहाल ये वीडियो आखिरी नहीं है, इसके बाद और काफ़ी वीडियो है जो सेफ्टी के मुतालिक और जो भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया उसके मुताबिक बयान करूंगा। इंशाल्लाह कंप्लीट एलिवेटर के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे और आप भी सीखेंगे और मैं भी सीखूंगा, हम मिलकर कुछ ना कुछ सीख जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।